हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है फिर से अपवाह तंत्र में शुरुआत करते हैं हिमालयी नदियों से। हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा कि मैं ऑफिस से आने के जस्ट बाद इतना थकान के बावजूद मैंने ये वीडियो तुरंत बनाने के लिए सोचा, इसलिए कि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे। कम से कम आप लोग इसको पढ़ें, इसको देखें, इसके अलावा और भी अपना आगे बढ़ाते रहें। तो हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र देखते हैं। सबसे पहले हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र। आपको मालूम है हिमालयी नदियों में कौन कौन सा सिस्टम में कौन सा तंत्र है? एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां जो हैं खास हैं और इन्हीं को पहले हमें समझना है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र अकेली नदी नहीं है, ये कई नदियों से मिलकर के बना है। जैसे सबसे बड़ी नदी जो है इसमें सिंधु है। सिंधु नदी यहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है? मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी स्टार्ट होती है। यहाँ से ये सिंधु नदी है जो गुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है और गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, यानी गहरे खड्ड का निर्माण करती हुई फिर जो है लद्दाख श्रेणी से यहाँ पर भारत में बिंजू नामक स्थान से प्रवेश करके और ऊपर की तरफ पहले जाती है। पहले कितना उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है, फिर एक टर्न लेती हुई सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए और कराची के उत्तर में यहाँ अरब सागर में आकर गिर जाती है। ये देखिए भारत का मैप है ये, और ये सिंधु नदी है। ये नदी कौन सी है? सिंधु। इसको हम यहाँ मार्क कर दे रहे हैं, सिंधु नदी है ये, सिंधु है ये, ठीक है। इसकी तंत्र इसलिए कई नदियां मिलके बनी हैं, कई नदियां इसकी सहायक नदियां। जैसे उसके बाद आता है नंबर सिंधु। सबसे पहले ऊपर है कौन सी? झेलम नदी है। झेलम के बाद आती है चिनाब, यहाँ आप देखिए चिनाब है ये, चिनाब। और उसके बाद आती है आपकी रावी, ये रावी आती है। फिर आपकी ये जो सतलज आती है, ये सतलज जो राकसताल ये भी तिब्बत से ही निकल रही है। ये मानसरोवर झील के निकट से निकल रही सिंधु, और ये सतलज जो है कहाँ से निकल रही? राकसताल से निकल रही है। कहाँ पर? ये भी तिब्बत में ही है। जो सिपकीला दर्रे से, ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सिपकीला दर्रा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, वहां से एंटर करती है ये भारत में। सिपकीला दर्रे से राकसताल से निकल करके तिब्बत में और सिपकीला दर्रे से अंदर आती हुई, और सबसे लास्ट में यहाँ पर ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, इसके सबसे लास्ट में ये जो है तो आपकी ये सतलज नदी, ये कौन सी है? सतलज नदी यहाँ पर मिलती है। किसमें? सिंधु नदी में। सबसे ऊपर कौन सी मिलती है? ये देखिए झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, और ये सतलज आकर यहाँ सबसे लास्ट में मिलती है। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी नदियां सहायक नदियां हैं किसकी? सिंधु नदी की। अब यही ब्यास नदी ये है। ब्यास नदी भी जो है यहाँ आकर, ये छोटी सी नदी है जो कि पंचनद सिस्टम का पार्ट है। पंचनद मतलब झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पंचनद, पंजाब की पंचनद नदियां कही जाती हैं। ये पंचनद इसमें आके मिल जाती हैं किसमें? सिंधु में। तो ये सिंधु नदी तंत्र बन जाता है। अब हम चले एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर बात करते हैं, ये तो जान ही लिया हमने, सिंधु कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है तिब्बत में। दूसरी झेलम यहाँ शेषनाग झील है। यहाँ झेलम ये आ रही है यहाँ तक। झेलम सबसे ऊपर है सिंधु के बाद। ये शेषनाग झील से निकलती है बेरीनाग के निकट, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है, और फिर यहाँ से निकल करके सीधा टर्न लेकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। शेषनाग झील से ये वुलर लेक से भी होके जाती है, जो श्रीनगर की वुलर लेक है, वुलर लेक जो है, वुलर लेक इससे जो है वुलर झील से होकर जाती है ये, इसलिए उसको वुलर गार्ज भी कहते हैं। वुलर जो है कहते हैं वुलर गार्ज, ठीक है। ये वुलर झील शेषनाग जो है झील से निकल करके ये झेलम नदी जो है यहाँ आकर के मिल जाती है किसमें? चिनाब में। झेलम के बाद आती है चिनाब में आकर मिलती है और आगे बढ़ के सब सिंधु में मिल जाती है। चिनाब क्या है? चिनाब, चंद्र और भागा दो जो है हिमाचल प्रदेश में दो सरिताएं हैं, यानी छोटी छोटी जो नदियां हैं वही आगे मिल करके और चिनाब नाम से आगे बढ़ती हैं। चिनाब नाम से आगे बढ़ती हैं। चंद्र और भागा नाम की दो सरिता हैं, वही हिमाचल प्रदेश में, वही जो है चिनाब नाम से, ये चिनाब हमने ये सेकंड वाली चिनाब ये आगे बढ़ती है। कहाँ मिल जाती है? झेलम में। तो झेलम की एक तरह से सहायक नदी है चिनाब, जो लेकिन सबसे बड़ी है, ठीक है।
और उसके बाद आती है रावी। रावी जो है ये आ गई, ये भी आके और आगे आके यहाँ से इसमें मिलती है जो है आपकी इन जो 5 नदियों का सिस्टम है। फिर बाद में सिंधु से मिलती है और सबसे लास्ट में आके मिलती है सतलज। रावी हो गया और यहाँ ब्यास हो गया। ब्यास नदी ये छोटी पंजाब से ही ये निकलती है ब्यास नदी। अब एक चीज जान लीजिए, ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से थोड़ा और आगे चलिए, यहाँ रोहतांग दर्रा जो है यहाँ से, रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से। रावी कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की ये जो रावी है ये वाली रावी कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। कुल्लू पहाड़ी से निकलती है रावी रोहतांग दर्रे के निकट से, और ब्यास भी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, चिनाब चंद्रभागा नाम की नदियों से बढ़ता है। अब एक जहाँ सबसे खास बात है, जो परियोजना चलती है, दो बातें इसमें बहुत खास हैं। वो ये सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि एक है कौन सा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज और ब्यास, ये सतलज है ना ये, और ये ब्यास है जो है ये आपकी ब्यास नदी, जहाँ ब्यास नदी और स्टार्ट होकर के, एक सेकंड जस्ट कंफ्यूजन इसमें हो रहा है थोड़ा सा, मैं देखता हूँ। इंदिरा गांधी नहर का पहले देख लिया जाए, ब्यास और सतलज के संगम पर, हाँ सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। ब्यास और सतलज का संगम जहाँ होता है, यहाँ हरिके बैराज है। कौन सा है? हरिके बैराज यहाँ बनाया गया है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर, जो संसार की सबसे बड़ी नहर है, लार्जेस्ट जो है आपकी जो कैनाल सिस्टम है, इंदिरा गांधी नहर, ये आपका यहाँ तक राजस्थान तक आती है। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये सब इंदिरा गांधी नहर 468 किलोमीटर की है। ये सबसे बड़ी नहर बनाई गई कहाँ से? हरिके बैराज, जहाँ से सतलज और ब्यास के संगम पर एक बनाया गया हरिके बैराज, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो राजस्थान के बहुत सारे सूखाग्रस्त जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, उनको सिंचाई देती है। यहाँ तक कि उनके इसी के कारण वहाँ पे कृषि संभव हो पाती है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज के संगम हरिके बैराज से। इसी तरह सतलज पर ही बांध बनाए गए हैं। अब इसको मिटा देते हैं। सतलज पर कौन सा बांध बनाया गया है? सतलज पर बांध बनाया गया है आपका भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल आपने बहुत सुना होगा। भाखड़ा नंगल इस यहीं पर है, जो है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो है भाखड़ा से, ये क्या उनसे परियोजना है? जल विद्युत प्लस सिंचाई दोनों काम होता है। तो 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा एक नांगल। भाखड़ा से क्या होता है? भाखड़ा से जो है जल विद्युत मिलती है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी, और नांगल से सिंचाई परियोजना है। नांगल से सिंचाई, भाखड़ा नांगल 2 जगह पे जो है बना के बांध बनाए गए हैं, जिससे जल विद्युत और सिंचाई का काम होता है। तो भाखड़ा नांगल एक साथ ही कहा जाता है। और इसी के पीछे, भाखड़ा के जस्ट पीछे ही जो है एक बनाया गया है जलाशय, जलागार है, जिसका क्या नाम है आपका होगा गोविंद सागर। भाखड़ा के जस्ट पीछे ही जो है हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर नाम से एक जलाशय बनाया गया है, गोविंद सागर। ठीक है, तो सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा और नांगल 2 स्थानों पर, 2 जगहों पर बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा से बिजली और नांगल से सिंचाई, और इसी भाखड़ा के पीछे एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर। तो इतनी बात जो है हमारी सिंधु नदी सिस्टम में जानने के लिए हो गई। अब कौन सी परियोजना किस पे चलती है ये आप देख लें। जैसे आप परियोजनाओं की बात आती है, जल विद्युत या आप सिंचाई परियोजनाएं, तो कुछ के नाम कौन किस नदी पे है, जरा उनको तेजी से अपना देख लेते हैं। जैसे आप जो है पढ़ लीजिएगा कहीं से, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है। पोंग परियोजना किस पर है? ब्यास नदी पर है। इसी तरह जो है तुलबुल परियोजना झेलम पे है। तुलबुल कितना पे है? तुलबुल झेलम पे है, तुलबुल झेलम। और जो है कई परियोजनाएं और जिनके नाम, नदी और नाम, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कुछ के नाम यहाँ पे 2 हमने बताए, और बाकी आपके जो है सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, आप जम्मू कश्मीर की देखेंगे, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों जो है आप जानते हैं चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब परियोजना। इसी तरह नाथपा झाकरी है, वो रावी पर है।
तो ये सारी जो है कई परियोजनाएं हैं जो आप बुक से रिफर करके अच्छे से समझ लीजिएगा और इनको रट लीजिएगा कौन किस पे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर कर लीजिएगा, और हम आगे जो है टाइम मिलते ही अगला वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।